डॉक्टर शहरोज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर SRK एंड ट्रैवल। तो आज का जो टॉपिक है डायबिटीज़, जल्दी से उसके ऊपर चलते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। आपको मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं जो इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और ना तो ये पेशेंट्स को समझ आता है, ना उनके केयर गिवर्स को समझ आता है कि भाई आगे करना क्या है, आया इससे डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए। जितना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी को भी डरने की जरूरत इससे नहीं है। सिर्फ बेसिक आपके अगर लाइफस्टाइल में चेंज आ जाए तो सब कुछ सेट हो जाता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले डायबिटीज़ होती क्या है, शुगर होती क्या है, इसकी टाइप्स क्या क्या है। डायबिटीज़ बेसिकली इसकी दो किस्में होती हैं। एक किस डायबिटीज़ टाइप 1, दूसरी डायबिटीज़ टाइप 2। डायबिटीज़ टाइप 1 में बेसिकली जो पैंक्रियास के बीटा सेल्स हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से खून में इंसुलिन की जो पैदावार है वो इंतहाई कम हो जाती है या होती ही नहीं है। इसीलिए डायबिटीज टाइप 1 के जो पेशेंट्स होते हैं वो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना ज़रूरी होता है। डायबिटीज टाइप 1 बेसिकली जो है वो इंसान लेके पैदा होता है, वो बच्चा लेके पैदा होता है। इसका जो अर्ली ऑनसेट होता है वो चाइल्डहुड से लेके 20 साल की एज तक नजर आता है, यानी 20 साल की एज तक ये डेवलप हो जाती है और पता चल जाता है। और ऐसे पेशेंट्स को लाइफ पूरी इंसुलिन लेने की ज़रूरत रहती है। हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो डायबिटीज टाइप 2 है, जिसके पेशेंट्स पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में बहुत ज़्यादा है। और डायबिटीज़ टाइप 2 आप लेके पैदा नहीं होते, आप उनको अपनी आदत की वजह से, अपने हालात की वजह से खुद डेवलप करते हैं या वो खुद डेवलप हो जाती है। बस औकात इसकी दूसरी भी वजूहत होती है, लेकिन मोस्टली यूजुअली जो केस पाकिस्तान में है, अमेरिका में है या आसपास के मुल्कों में है, उसमें पेशेंट्स ये चीज़ें खुद अपने साथ करवाते हैं। डायबिटीज़ खुद अपने आप को उसका शिकार बना लेते हैं। अब डायबिटीज़ टाइप 2 होती क्या है, उसमें उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसके फैक्टर्स क्या हैं, जल्दी से इनको ख़त्म करके फिर इसको आप रिवर्ट कैसे कर सकते हैं, इसको आप रिवर्ट बैक कैसे कर सकते हैं, या ऐसी क्या तब्दीली अपनी ज़िंदगी के ज़िंदगी के अंदर आप लेके आएँ कि ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाए या कंट्रोल में रहे। डायबिटीज़ टाइप 2 के अंदर बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स की वजह होती है। एक तो या तो बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाए, दूसरा ये कि बॉडी में इंसुलिन का लेवल जो है वो इंतहा दर्जे को इंक्रीज हो जाए, तीसरा ये पॉइंट के लिवर जो है वो ग्लूकोज की प्रोडक्शन ज़्यादा कर दे आपकी बॉडी के अंदर। ये 3 चीज़ें, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाए बॉडी, या फिर इंसुलिन की पैदावार हद से ज़्यादा हो जाए, या फिर लिवर जो है ग्लूकोज की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर दे, यानी आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर या आपके खून के बहाव में ग्लूकोज का लेवल, बेसिकली शुगर नहीं होती आपके खून के अंदर, ग्लूकोज का लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब वैसे तो यूजुअली एसिम्टोमेटिक होती है, यानी ऐसी कोई सिम्टम्स वगैरह नजर नहीं आते। ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या बॉडी में डायबिटीज डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है। ये सिम्टम्स सिर्फ आपको आइडिया देते हैं बेसिकली टू मेक श्योर डायबिटीज है कि उसके लिए सेपरेट टेस्ट होते हैं। तो हम ग्रेजुअली लेके जाएंगे कि किन सिम्टम्स को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं और किन टेस्ट के थ्रू आप इसको 100% वेरीफाई कर सकते हैं कि डायबिटीज टाइप 2 है या नहीं। उसके बाद हम फिर जाएंगे इसके क्या क्या खुराक लेनी चाहिए, लाइफ स्टाइल चेंज कैसे करना चाहिए ताकि इसके असरात को कम कर लें। ये वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली है ही यही कि आपके दिमागों से, आपके जहनों से डायबिटीज टाइप 2 का खौफ उतारा जा सके ताकि आप अपनी ज़िंदगी को तरीके से गुजारें। अब एसिम्टोमेटिक होती है यूजुअली, अब ये 30 साल की एज तक आती है, यानी मिडिल एज के अंदर इसके असरात नजर आना शुरू होते हैं। डायबिटीज टाइप 2 वैसे ये खामोश शिकारी होती है, लेकिन जब आती है तो आहिस्ता आहिस्ता अपने असरात भी साथ लेके आती है और आपको अंदाजा होना शुरू हो जाता है कि जी समथिंग इज रॉन्ग विद मी, और टेस्ट के बाद फिर वो चीज़ कंफर्म हो जाती है। अब वो असरात क्या क्या है? एक ड्राई थ्रोट, सूखा गला, यानी गले का सूखा रहना, बार बार पानी का इंटेक करना, वेट लूज हो जाना आपका अचानक बहुत ज़्यादा हद तक, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी पेशाब का ज़्यादा आना बार बार, उसके अलावा धुंधलापन आँखों में, आँखों के अंदर कम नजर आना, बिनाई का उसका बिनाई के ऊपर असरअंदाज होना, लेट हीलिंग या डिलेड हीलिंग, अगर कोई जिस्म पे जख्म बन जाता है तो वो जल्दी या जैसे नॉर्मल लोगों की जख्म भरते हैं उस स्पीड से या उस रफ्तार से हमका ना भरना, स्लो हीलिंग होना। उसके अलावा अगर कोई फंगल इन्फेक्शन जिसम के अंदर हो जाता है तो उसका स्लो हीलिंग होना, ये सारे फैक्टर्स हैं। उसके अलावा हाथ पाँव का सुन हो जाना, आप वॉक करते हैं आपको लगता है कि मेरे पाँव भारी हो रहे हैं, या इस तरह के ये जो सिम्टम्स होते हैं ये आपको बताते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर बॉडी। तो इस सूरत में घबराने की फिर भी कोई ज़रूरत नहीं, आप सिंपली टेस्ट करवाइए। अब टेस्ट बेसिकली अब टाइप 2 डायबिटीज़ को करने के लिए जी वाकई है कि नहीं है, तो कौन से टेस्ट होते हैं? 3 से 4 तरह के टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट होता है फास्टिंग शुगर लेवल टेस्ट, यानी आप एक तरह से कह लीजिए कि आधा रोज़ा रखते हैं, 12 से 15 घंटे का जो है आपको खाना नहीं खाना होता, उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसके अंदर आपके ग्लूकोज के लेवल को चेक किया जाता है। यानी आप अगर आप खाना खाते हैं, आप फूड आपके पेट में जाती है, उसकी ब्रेकडाउन होती है,
उससे जो ग्लूकोज बनता है, यानी फूड के टूटने से, कार्बोहाइड्रेट्स के टूटने से जो ग्लूकोज बनता है वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाता है और वो जिस्म के डिफरेंट हिस्सों की तरफ जाता है ताकि जिस्म के सेल्स को एनर्जी मिल सके। अब वो जो एनर्जी जिस्म की सेल्स को मिलती है वो किस तरह मिलती है? जिस्म में ग्लूकोज जो है सेल्स के अंदर किस तरह होती है? इंसुलिन के जरिए। अगर तो इंसुलिन सही तरह से प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर इंसुलिन का आपकी जिस्म में जैसे बताया टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन का जो लेवल इंक्रीज हो जाता होता है तो बॉडी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है तो वो जो ग्लूकोज है वो सही तरह से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, वो ब्लड स्ट्रीम में ही रहता है। तो वो ग्लूकोज का जो लेवल है हम देख के बता सकते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज है या नहीं है। तो यही फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल का जो टेस्ट है उसमें देख के पता चलता है। दूसरा टेस्ट होता है रैंडम शुगर लेवल टेस्ट और तीसरा टेस्ट होता है HbA1c टेस्ट। HbA1c टेस्ट जो होता है वो बेसिकली आपके पास्ट 3 मंथ की जो हिस्ट्री है वो बता देता है कि पास्ट 3 मंथ में ऑन एवरेज ब्लड शुगर लेवल जो है या ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो क्या था, क्या वो आया नॉर्मल से ऊपर था, नॉर्मल से नीचे था या नॉर्मल था, किस तरह से था, वो आपको पता चल जाता है। तो वो टेस्ट फॉर श्योर आपको बता देता है कि शुगर है या नहीं। तो शुरुआत हमने की व्हाट इज डायबिटीज, डायबिटीज की टाइप्स हमने जानी, उसके बाद डायबिटीज टाइप 1 में क्या होता है, डायबिटीज 2 क्या होती है, डायबिटीज 2 के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, किस तरीके से आपको पता चलता है कि डायबिटीज है कि नहीं है। उसके अलावा डायबिटीज टाइप 2 के जो टेस्ट होते हैं कि किस तरह किन टेस्ट के जरिए हम जानते हैं कि डायबिटीज टाइप 2 है या नहीं।